है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो। लाइव पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्विक लिंक के सेक्शन में लिंक आधार और लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर लिंक करने से पहले आपको अपने पैन आधार का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो पहले से तो कहीं लिंक नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस पे क्लिक किया है। तो अब यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, तो जिसको हमने यहाँ पर एंटर किया है और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि मेरे सामने यहाँ पर मैसेज आ रहा है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो अगर ऐसा आपको मैसेज आता है तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी लिंक होगा तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, फिर आपको लिंक आधार का जो यहाँ पर लिंक मिल रहा है वो नहीं आएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर ये लिंक जो दिया गया है लिंक करने के लिए, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें लिंक करने की अभी जरूरत होगी। तो अब इस पे हमने जैसे क्लिक किया है तो दोबारा से हमें लिंक करने के लिए अपना पैन नंबर आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे नोट्स के सेक्शन में कुछ लोगों को एग्जाम्पशन दिया गया है कि इनको पैन से आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो उनमें कौन लोग आते हैं? बेसिकली जिनके पास में आधार नहीं होता, जैसे कि एनआरआई है, ये कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, उनके पास में पैन कार्ड है, या फिर जिनकी जो एज 80 साल से ऊपर हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसी स्टेट हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको फिर लिंक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मेरे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो अभी हमने पेमेंट किया भी नहीं है, तो पैन को आधार से लिंक करने के लिए हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स के अंदर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हमें पैन नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी हमने नंबर अभी दर्ज किया है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे ओटीपी से जो ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाला ऑप्शन दिया गया है इसे ही सेलेक्ट करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा, जिसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट देखने को मिलता है असेसमेंट ईयर, यही आपको सेलेक्ट करना। मे भी आपको लग सकता है कि एक साल आगे की डेट हम चूज कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है। तो जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया है तो आप नीचे की तरफ देखोगे एक करंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अब हमें यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए हमें फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट 500 वाला, गवर्नमेंट ने इसी को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो इसे हम जैसे चूज करेंगे तो अब आप देखोगे कि सब टाइप पेमेंट का एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, जहां पर आपको बताना है किस चीज का आप पेमेंट कर रहे हो। तो हम यहाँ पर फीस पेमेंट कर रहे हैं। पैन आधार को लिंक करने के लिए हमने डिले किया है, जिसकी वजह से हमें फीस का पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर टिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने सारी चीजें सही सेलेक्ट करी जैसे मैंने किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1,000 रुपए की जो फीस है पैन को आधार को लिंक करने के लिए अभी जो पेमेंट करने की जरूरत है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फीस है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप चाहो तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट कार्ड, या फिर आप चाहो तो एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से भी ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आसान तरीका है, आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन पे सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने आईसीआईसी बैंक का सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड के माध्यम से जैसे कि हमें पेमेंट करना है, हमने सिलेक्शन किया है। हमारा कार्ड किस टाइप का है हमें सेलेक्ट करना है, अपना कार्ड नंबर, कार्ड की जो एक्सपायरी है यहाँ पर एंटर करना है, सीवीवी नंबर कार्ड के जो बैक साइड पे होता है वो आपको एंटर करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, पेमेंट हम कर रहे हैं इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर 1,000 रुपए का जो फीस का हमने पेमेंट किया है वो जो चालान है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जिस चालान पर आप देखोगे तो बाकी की जितनी भी डिटेल आपको जरूरत होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने डाउनलोड किया है, तो आप इस पर देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो बीएसआर कोड की जरूरत होती है, चालान नंबर की जरूरत होती है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर के आ चुकी है। अब आपको ये जो चालान की कॉपी मिली है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने पास में सेव कर लेना है। 1,000 रुपए की जो फीस आपने पेमेंट करी है इसकी जो रिसिप्ट है आपको मिल चुकी है। अब एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि रिसिप्ट मिलने के बाद में भी कुछ ऐसे काम है जो आपको करने होंगे, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो करना क्या है, फीस पेमेंट करने के बाद में दोबारा से आपको मेन पोर्टल पर आना है। अब यहाँ पर करीब 20 से 30 मिनट का आपको टाइम देना है। आपका जो चालान है जो प्रोसेस होगा उसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएंगी, यानी कि मैनुअली आपको चालान की जो डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं होगी।
तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लिंक आधार टैब पे दोबारा से आकर के क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से पैन नंबर, आधार नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपकी जो फीस है वो प्रोसेस हो चुकी है, तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर पैन कार्ड के अगेंस्ट हमने फीस का जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1000 रुपए की फीस का पेमेंट हुआ है, उसका चालान नंबर, बीएसआर कोड, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने लिंक करने के लिए कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, जहाँ पर आपको अपना जो नेम है, जिस तरीके का आपके आधार कार्ड पर है, सेम वैसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है आपको एंटर करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको कुछ टिक करने के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पर टिक करने का दिया गया है, इस ऑप्शन पे उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार है अगर पुराना है, उनके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ ना होकर के केवल ईयर मेंशन है, तो ऐसे लोगों को इस पर टिक करना है, बाकी लोगों को इस पर टिक नहीं करना है। नीचे आई एग्री टू वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिंक माय आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरीके से एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आपको फाइनल रिसीव होता है आपके आधार से, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है। फ्यू हॉर्स के बाद में आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा रिएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको कभी भी चेक करना है कि आपका जो पैन है आधार से लिंक हो गया है या नहीं हो गया है, तो दोबारा से अगर आप लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आओगे, तो अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर एंटर करोगे, आधार नंबर एंटर करोगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे मैंने इतना किया है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें कि हमारा जो पैन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आधार नंबर यहाँ पर दिखाया गया है और ये दोनों आपस में लिंक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपको शो होगा। तो अगर आपको ये मैसेज आ जाता है कि आपका जो पैन कार्ड है ऑलरेडी लिंक हो चुका है इस आधार के साथ में, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी परेशानी अपने पैन कार्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो।